प्रभु की जय। एक हम वीडियो देख रहा और मैंने एक नॉर्मल वे से पूछे कैसे है आप, कैसे है आप लोगन ठीक है। आज आप लोग यहाँ पे आया कुछ पाने के लिए, कुछ सुनने के लिए और वचन सुनने के लिए, परंतु आप कैसे है? आपके पास कोई भी तरह की बोझ है, तकलीफ है, आज यहाँ पे सब देख चल दो प्रभु के। हम लोग सभा आरंभ करेंगे, क्यों ना सब सिर को झुकाए, आँख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं सब। धन्यवाद इस रविवार के दिन, ये सुबह जिसे हम लोग आपके भवन में आए प्रभु, हमारे साथ रहना। आगे क्या कार्रवाई जो भी होगा प्रभु, हम सब आपके हाथ में देते हैं। आपका अगुवाई इस सभा पे रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और क्वायर के साथ होके गीतों में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आनंदित है? अपन नईबा से पूछ लो, आप आनंदित है? बोलो खुश है, सब चीज़ ठीक है? बोलो खुश मंगल है, पूछ लो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। प्रभु की महिमा मिले, चाहे वो मेरा प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित। स्तुति प्रशंसा करें, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। एक बार और, आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। हालेलुया। आनंदित है क्योंकि उसने बनाया। एक दिन और हमें दिया है, हमारे साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन, हालेलुया। सब ताली बजाएं। और जोर से ताली बजाएं। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा।
करते हैं प्रभु, तेरा जैसा कोई नहीं, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु। तेरा अनोखा प्रेम, और कोई हमें ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। Oh Jesus, we praise you। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। शून्य
अनोखा प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे हमारे लिए। अनोखा प्यार प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। Oh Jesus, we praise you Lord for your love. अनोखा प्यार, ऐसा प्रेम इसमें कोई शर्त नहीं है। और ये अंदर से हमारे लिए हालेलुया 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 जीसस। Oh glory glory be to your name. हालेलुया। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी हुजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु, उसके नाम को घोषणा करें। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, सतत टूटे ना सारी लतें, करता हूँ आज़ाद कायनात में, मैं गाऊं यीशु। Yes Lord, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आगे समाज। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता हर तन पे, भले जो निराशा की जकड़ में, पुकार यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। तुझे संबर्धन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आगे समाज। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। तुझे हर बंधन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आगे समाज। हालेलुया। यीशु नाम को पुकारे अपने जीवन, हालेलुया, अपने जीवन में, अपने परिवार में। यस लॉर्ड, हर पल में यीशु का नाम है। यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पर, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, अपनी आवाज उठाएं। ओ यीशु अंधकारों, मेरे हर विरोधी पे, यीशु
कोई भी मुश्किलों से आप जाते हैं, आपके जीवन में कोई भी तूफान है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम को पुकारना है, उसके नाम को घोषणा करना है, पूरा हिम्मत से बिना डर से यीशु मसीह के नाम को लेना है। हमें उसके अधिकार मिला है उसके नाम को पुकारने के लिए। हालेलुया। वो चमत्कार करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जो सिचुएशन है। यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह की जरूरी है आपको। हालेलुया। ओ जीसस, जीसस। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु पर्वतों ने आवाज उठाए, यीशु गलियों में, ओ यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु, बोलो यीशु, यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पर, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में आनंद है, खुशहाली है, और यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन। ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ यारा रबाशी हलाला, यारा रबाशी खालाला मंदा खा, उंदरा मशी हलाला मंदारा मशी हलाला। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारे दयावंत परमेश्वर, आज हम एक बार अपने आप को दीन करते हुए तुझे धन्यवाद करते हुए प्रभु तुम्हारे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद तुम्हारी महान प्रेम के लिए, धन्यवाद तुम्हारी बलिदान, तुम्हारा इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, कि जिसके द्वारा परमेश्वर हम अपने पापों से छुटकारा को पाए हैं, जिसके द्वारा हम आजादी को पाए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हम तुम्हारे संतान कहलाए हैं।
हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज हमारा ये प्रार्थना, जितने भी लोग आज यहाँ पर तुम्हारे भवन में उपस्थित है, जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन इस सभा को सुन रहे हैं, इस सभा को देख रहे हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर तुम्हारी दया और तुम्हारी करुणा हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अभिषेकता हो। आज हम सभी को तो अपने सामर्थ से भर दे। आज हम तुझसे शिक्षा को चाहते हैं, तो अगुवाई कर, तो मदद कर कि हम प्रभु में और लवलीन हो सके, हम उसके और करीब आ सके परमेश्वर, कि हम एक सुनने वाला बन सके, जो आवाज तुम्हारे ओर से आता है प्रभु, और दुनिया के आवाज को हम नकारे यीशु के नाम से। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज बीमार हैं, जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, जो आज कोई बीमार है, तकलीफ में है, समस्या में है, दबाव में है, किसी तरह के परेशानियां में है, तो आज हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि ये सब दूर हो जाए, लोग स्वतंत्र होए प्रभु, चंगाई को पाए और अपने निगाह को उठाकर यीशु को ओर लगा सके, उस सूली को ओर लगा सके प्रभु, जहां से हमको सहारा मिलता है, कि जिसके द्वारा सिर्फ तुम्हारा ही नाम का महिमा और बढ़ाई हो सके प्रभु। आज हम तुम्हारे सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज तुम्हारे वचन को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा तो अभिषेक करना अपने सेवक को, हर एक सुनने वालों को मदद करना कि हम वचन को सुने और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उस पर कार्य रूप कर सके प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तो धन्यवाद का योग है, तो महिमा की योग है, तो स्तुति का योग है प्रभु। धन्यवाद। आज हम सब कुछ को लौटार कर, जितने भी लोग यहाँ पर, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी का जीवन आज हम तुम्हारे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। कुछ साल पहले एक छोटे शहर की खेत सूख गए थे और पीले पड़ गए थे, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। फसल मुरझा रहे थे और लोग चिंतित होकर आसमान की ओर कोई निशाना की खोजी में लग गए थे। दिन सुखाए हुए हफ्तों में बदल गई, लेकिन फिर भी बारिश ना हुई। फिर वहाँ के जो पादरी था, उसने कहा सभी लोगों से, चलो एक साथ में इकट्ठा होंगे शहर में और 1 घंटा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बड़ी भीड़ आई, कई एक लोग आए। उनके बीच में पादरी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपना छाता को लेकर प्रार्थना करने के लिए आया। पादरी ने उनको बुलाकर पूछा, आप ये छाता को क्यों लेकर आए हो? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बारिश के लिए प्रार्थना करने आया, तो मुझे छाता की ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगी। प्यारे लोग, ये विश्वास है। For those of you who may not have understood my translation of the Hindi version of this story, let me read it for you in English. The fields were parched and brown from lack of rain. The crops lay without any rain. People were anxious. They searched for the sky for any sign, for any relief. Days turned into weeks and weeks into months. No rain came. The minister of the local church called for an hour of prayer in the town square. People showed up in great numbers, filling the square with anxious faces and hopeful hearts. From the middle of the crowd, the pastor saw a small 9-year-old child who brought an umbrella. And when he asked him why, he smiled and said, I have come to pray for the rain. This is faith. Praise the Lord. प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ और बहुत ही
खुशी की बात है कि एक बार फिर से घर पर हूँ, आप सभी के बीच में हूँ और मनवनी ज्योति और वहाँ के मेम्बरान की ओर से मैं प्रेम सभी को लेकर आता हूँ. I bring greetings in the name of the Lord and it's a blessed time to be back home. Praise the Lord. प्रभु की जय. And जब मैं इस आज का जो शेयरिंग को तैयार किया था तो विश्वास के ऊपर फेथ, लेकिन कल रात्रि को जब कल शाम को जब हमारे जो फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया लास्ट वीक का सर्विस, मैंने देखा कि भाई इमैनुअल ने भरोसा के ऊपर बात किया ना. ही टॉक्ड अबाउट ट्रस्ट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड. थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बदल दूं. आई वाज डिबेटिंग इन माय माइंड वेदर आई शुड चेंज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक बिकॉज दे आर सो क्लोजली अलाइन टुगेदर. एक ही साथ में दोनों जाते हैं, विश्वास और भरोसा. लेकिन परमेश्वर का दबाव आज मेरे दिल पर है कि हम जरूर से इसके ऊपर बात करेंगे. विश्वास, 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 faith. Praise the Lord. They are two different things, faith and trust. भरोसा और विश्वास दो अलग अलग बातें हैं. पिछले सप्ताह आप लोगों ने सुना कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरत है. मुसीबत के समय, कठिनाइयों के समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरत है. लेकिन आज हम सुनेंगे कि विश्वास क्या है. What is faith? विश्वास यही है. क्या आप मानते हैं? What you believe is faith. विश्वास नींव है. It's the foundation of who we are. It simply means what God says, it will happen. इसका मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर कहेगा वो जरूर से होगा. अब भरोसा है जब हम अपने विश्वास को लागू करते. We trust, we turn our faith into action that becomes trust. एक एग्जाम्पल मैं दूंगा. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, फिर हम ट्रस्ट इज जब हम भरोसा करते हैं कि सचमुच परमेश्वर कर सकता है. एक उदाहरण के तौर पर जो चेयर है जिस पर आप बैठे या बेंच आज आप बैठते हैं, विश्वास का मतलब है कि हम विश्वास करते हैं कि ये जो बेंच या चेयर है हमारा वजन को ले सकता है. शायद पिछले समय में आया था, उसके बाद में थोड़ा वजन बढ़ गया है. लेकिन जब हम एक चेयर पर बैठते हैं हम लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारा वजन को ले सकता है. लेकिन भरोसा उस समय होता है जब हम उस पर बैठ जाते हैं उस विश्वास को लेकर. Praise the Lord. So faith is believing that the chair can hold your weight. Trust is actually sitting on it. So they go together. They go hand in hand. और इसीलिए आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ. Faith focuses on what God says. Trust focuses on who God is. Both work together. हमारे मसीह जीवन का न्यू है. It is the foundation of our Christian life. जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम हैं, जो भी कुछ हम परमेश्वर से पाते हैं, वो सब विश्वास से ही शुरू होता है. Everything that we have, everything that we do, everything that we receive from the Lord, it begins and only begins with faith. बाइबल सिखलाता है कि विश्वास से हमने मुक्ति पाया, विश्वास से ही हम जीते हैं और विश्वास से ही हम चलते हैं परमेश्वर के साथ साथ में. इब्रानियों की किताब अध्याय 11 और पद 1 से हम लोग आज देखेंगे. ये हमारा खास वर्ष रहेगा. लेकिन अफसोस की बात है कि हम मसीह लोग जो है हमारा विश्वास कभी कभी कमज़ोर हो जाता है. हमारा विश्वास देखा देखी का विश्वास रहता है. कुछ लोगों का कभी कभी विश्वास सिर्फ इतवार का विश्वास रहता है ना, संडे फेथ, ओनली लास्ट टिल द सर्विस लास्ट. उसके बाद हम भूल जाते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है हमारे जीवन में. लेकिन आज जैसे हम इस भाग को देखेंगे, आप अपने आप से पूछ कर देख सकते हैं कि मेरा विश्वास क्या है. हाउ इज माई फेथ? व्हाट काइंड ऑफ फेथ डू आई हैव? क्या ये डगमगाता हुआ विश्वास है कि क्या ये हमारे भावनाओं पर निर्भर होता है? इज अ फेथ दैट वेव्स और इज इट अ फेथ दैट डिपेंड्स ऑन आवर फीलिंग्स, हाउ वी आर फीलिंग फॉर दैट डे? और इज इट अ लिविंग एंड एक्टिव एंड माउंटेन मूविंग फेथ? कि क्या ये एक जिंदा विश्वास है, काम करने वाला विश्वास है और पहाड़ को हटाकर गिराने वाला विश्वास है? फेथ दैट मूव्स माउंटेन्स, विश्वास जो पहाड़ को हटाता है. इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन. प्रभु की जय. कुछ दिन पहले मैंने देखा पादरी ने
बुलेटिन में लिखा कि हम लोगों को और समय बिताना है परमेश्वर के वचन पढ़ने में, और समय बिताना है प्रार्थना करने में, और समय बिताना है एक दूसरे के साथ में मिलाप करने के लिए। बहुत ही सही है। और हम लोग जब उधर मनवेनी जाते हैं, हर इतवार को लोगों के साथ में मिलते हैं, वहाँ पर काम होता है। इस बात को मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन को समझना और पढ़ना और सीखना और भी करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई हैव कम टू रियलाइज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वी नीड टू नो व्हाट ही सेज। And many times as Christians we may fail in this area of our lives. We love doing church. हम लोग गिरजाघर आते हैं, परमेश्वर के काम करते हैं, सभा में भाग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़कर सीखते नहीं हैं, और हमारा जो समझ है परमेश्वर का वचन कम होता है। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या है। So faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है। और ये शायद सबसे खास जो डेफिनेशन है बाइबल में हम लोगों को मिलता है विश्वास के बारे में। पहला चीज इज द सब्सटेंस, वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। कोई डगमगाने वाली चीज नहीं है ना। It's a real thing, it's a substance, उसका मतलब है कि ये न्यू है, इट्स अ फाउंडेशन। ये अश्योरेंस हम लोगों को देता है, आश्वासन देता है, एक सपोर्ट है हमारे पीछे हमारे नीचे कि हाँ हम विश्वास करते हैं। It's the same as when we see something with our physical eyes and we believe, but faith is our spiritual eyes. We see things which are unseen and yet we know it will come to pass. Praise the Lord. जब शारीरिक ओर से हम लोग चीज़ को देखते हैं तब विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास हमारी आत्मिक आँख है जिसके द्वारा जब हम उन चीज़ों को नहीं भी देखते हैं तब वो भी हम विश्वास कर लेते हैं कि ज़रूर से पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया। विश्वास सिर्फ इच्छा प्रकट करना नहीं है, विश्वास सिर्फ अनुमान लगाना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट विशिंग, इट्स नॉट जस्ट गेसिंग। वो अच्छी सोच नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, या अंधा आशा भी नहीं है। इट्स नॉट ब्लाइंड होप, इट इज अ सब्सटेंस। द बाइबल सेज वो आशा की हुई वस्तु का निश्चय, इट विल कम टू पास। एक उदाहरण के तौर से मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ पेश करना चाहता हूँ। जब नोआ या नूह के समय परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को उसने अपने हाथों से रचा वो पाप में डूब गए थे। इन द टाइम ऑफ नोआ, व्हेन गॉड सॉ द पीपल, he saw that they had sinned against him and they were full of sin, and he regretted making his creation. He decided he's going to destroy all of them, all living creatures. परमेश्वर ने जब मनुष्य की ओर देखा और उनके पाप से भरी हुई जिंदगी को देखी, उसने खेद प्रकट किया कि उसने मनुष्य को बनाया, और उसने ये निर्णय को बना दिया कि सभी को मैं नष्ट कर दूंगा। All the things that I have made I will destroy. But in the midst of that, Noah found favor in the eyes of God. परमेश्वर के नज़र में नोआ एक नेक व्यक्ति पाया गया, वो और उसके परिवार। परमेश्वर ने उनसे क्या किया? कहा, What did God say to Noah? Everyone knows this. एक बड़ा सा क्या बनाए? क्या बनाए? जहाज बनाए ना, हिंदी में जहाज, इंग्लिश में आर्क। He said build an ark. कहाँ पर बनाए? समुद्र में, पहाड़ में, भीतरी जमीन में, पानी से दूर, इतना बड़ा बना। अगर आप जाकर परमेश्वर के वचन में देखेंगे, गॉड गिव्स वेरी लिटिल डिटेल्स। ये इस तरह के लकड़ी को काटना, इस तरह से उसके ऊपर चीज़ को लगाना कि सड़े नहीं, इस 3 लेवल्स को बनाना। अगर आप अच्छे से जाकर पढ़ेंगे, एक ही दरवाज़ा रखना, एक ही विंडो रखना। गॉड गिव्स वेरी स्मॉल डिटेल्स एंड सेज बिल्ड द आर्क दिस वे। एंड if we read and we try and study, it is estimated that before that time the people had not seen any rain at all. उससे पहले जो लोग थे उन लोगों ने कभी वर्षा को नहीं देखी, बारिश को नहीं देखी। परमेश्वर भाप से जो पृथ्वी था उसको ढकता था। It is believed that before the time of that great flood there was no rain before, and yet God says to this man, build an ark because I am going to flood the earth, there is going to be rain. परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बताया कि बड़ा जहाज को बना, मैं बारिश को भेजूंगा, बाढ़ चढ़ेगा, हर एक चीज डूब जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। ये इस व्यक्ति ने क्या किया? जाकर बड़ा जहाज को बनाया जैसा परमेश्वर ने बताया था। There is faith
believing in things that we have not seen yet, but having full confidence it will come to pass. ऐसा ही विश्वास है. यही हम इब्रानियों की किताब से देखते हैं कि is the substance of things hoped for. वो हमारा न्यू वे, this is our foundation, we know it's going to come to pass. मैं बैठकर सोच रहा था कि अगर नोआ की जगह मैं होता तो मैं क्या कहता परमेश्वर से. यू थिंक अबाउट इट टू. आप भी सोच सकते हैं इन दिस डे एंड एज, अगर उस समय आप नोआ की जगह पर रहता आप कौन सी सोचता है. कभी कभी अपन लड़का के जब कुछ बोलता है और उसके जब समझ में नहीं आए तो बोले ए यू सिली डैडी. शायद हम परमेश्वर से बोलता है यू आर सिली फादर. Why would I build an ark inland and so big? I have never seen rain. There cannot be such a flood. क्या क्या सवाल हम लोग करते हैं. हम लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं नहीं बना सकता हूँ, क्यों ना हम पानी के नज़दीक बनाएं ताकि इजी रहता है हम लोगों को पानी में डालने के लिए. या हम कहते हैं परमेश्वर ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता है. हम कहते हैं परमेश्वर हम लोगों ने कभी पानी देखा ही नहीं, बाढ़ नहीं देखा अभी तक, कैसे ऐसा हो सकता है. या हम कहते हैं कि कैसे इतनी बड़ी नाव को हम बना सकते हैं ना. मेनी टाइम्स वी थिंक ऑफ एवरीथिंग इज सो बिग इट्स इम्पॉसिबल. कि एक समय हम लोग ऐसा सोचते हैं. और अगर मैं उसकी जगह पर रहता शायद मैं ऐसा ही सोचता. या मैं कहता कि मैं तो बूढ़ा हूँ. आप जानते कितना उम्र का था नोआ जब परमेश्वर ने उनको बताया कि एक बड़ा सा जहाज को बनाए. इट्स बिलीव्ड ही वाज 500 years old. उतना बूढ़ा व्यक्ति. शायद मैं कहता कि ये मुझको सर्वदा लग जाएगा बनाने के लिए. They didn't have modern technology to build the ark. They didn't have means of polishing the wood, cutting the wood, bringing it with tractor and excavators and lifting up the logs to build. आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कठिन होगा. और ऐसा अनुमान लगाता है कि लगभग 40 से ज़्यादा साल लगा उनको बनाने के लिए इस जहाज को. If I were there, I would have given up already for sure. But look at this man of faith. प्रभु की जय. ये इस मनुष्य को हम देखें जिसका विश्वास इतना स्थिर था कि परमेश्वर ने जब कह दिया तो हो जाएगा. If God has said it, it will happen no matter what. लोग जो उनको पर हंसते थे, उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उनके शायद चाहने वाले लोगों ने भी कई बातों को कहा, लेकिन उसने बारिश को देखने से ही पहले विश्वास कर लिया कि जो परमेश्वर ने कह दिया वो पूरा हो जाएगा. If you have faith, you already have the substance of the miracle that will come. अगर आपके पास विश्वास है तो चमत्कार आने से पहले ही तुम्हारे पास उसकी जो नींव है वो आपके जीवन में है. दूसरी चीज हम देखते हैं कि faith is the evidence of things not seen. क्या है? Evidence of things not seen. ना proof, साबूत है जो कुछ हम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है. कई एक बार हम लोग ऐसा ही करते हैं ना. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ देखें तब हम विश्वास करें. Many of us are like that. We want to see something, then we believe. But the Bible says that faith is the evidence of things not seen. जो भी कुछ हम लोग विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास ही वो साबुत बन जाता है कि ये पूरा होगा. परमेश्वर का दिखाया हुआ वचन, परमेश्वर का वादा जो है वो पूरा होगा. एक उदाहरण के तौर पर अगर अब्राहम की ओर हम देखते हैं, उनके जीवन को, परमेश्वर ने उनसे वादा किया एक बच्चा को देगा उनको. और अगर वो अपनी नज़र से अपने शरीर को जब देखते हैं, 100 साल का बूढ़ा आदमी, 90 साल का पत्नी, कैसे हो सकता है? How can a 100-year-old man and a 90-year-old woman give birth to a child? But when God said it, it happened. Praise the Lord. जब दाऊद ने गोलायत के सामने अपने आप को पेश किया विश्वास से, इतना बड़ा जो दानो था उसके सामने खड़ा, such a big giant stood up in front of Goliath instead of David. Sorry, he did not see how big the giant was, but he had faith in how big his God was. उसने नहीं देखा कितना बड़ा दानो उनके सामने खड़ा है, उसने देखा कितना बड़ा परमेश्वर उनके साथ में है. वो विश्वास है. और अगर आप जाकर बाइबल में देखेंगे कि जब ये दानो ने दाऊद को देखा, उसका खिल्ली उड़ाया. क्या कहा उसने? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए. He looked over David and saw that he was a little more than a boy.
and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come with me? Come at me with sticks." And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I will give your flesh to the birds and the wild animals." अगर आप अपने आप को आप दाऊद की जगह करें, शायद थोड़ा विश्वास रहा आपके पास में, आप उसके सामने जाकर खड़े हो गए। लेकिन जब ये बड़े दानों को आपने देखा, आपके बीच में और दानों के बीच में कोई नहीं है बचाने के लिए, और उसके बीच में ये आपको धमकी दे रहा है, ये मैं कुत्ता हूँ कि आप लाठी लेकर और पत्थर लेकर मेरे सामने आए। उसको कहता है, आज मैं तुझको मारकर चिड़ियों को खवा दूंगा। If you place yourself in that situation, what would your faith be like? कैसा विश्वास आपका रहेगा? शायद थोड़ा विश्वास जोड़कर उनके सामने, maybe we have gathered some faith and we go before the giant, but when he stands before you and growls at you and mocks you and says, "I will tear you up and feed you to the birds," I'm sure I would have been running away. But look at the faith of David. उसने क्या किया उससे? वो कहता, "You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord God Almighty." प्रभु की जय। वो कहता है कि तुम मेरे खिलाफ में आ जाते हो अपने तलवार को लेकर, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ में खड़ा होता हूँ अपने परमेश्वर के नाम को लेकर। प्रभु की जय। ऐसा विश्वास, उसके पास कुछ भी नहीं था जो शारीरिक आंख से वो देख सकता था जो उसको बचाएगा, लेकिन उसका विश्वास आत्मिक आंख से उसने देखा कि परमेश्वर उनके साथ में है और उसको जरूर से विजेता को देगा। और हम जानते क्या हुआ? दानों हार गया, छोटा बच्चा जीत गया, क्योंकि उसका विश्वास जो था परमेश्वर के वचन के ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। फेथ दैट मूव्स माउंटेन्स। यही है विश्वास जो पहाड़ों को हटाता है। जब हम सब कुछ भूलकर परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं और कहते हैं जरूर से पूरा होगा। इट इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स दैट वी हैव नॉट इवन सीन। तो जो जब दाऊद गोलायत के सामने खड़ा हुआ, उसका जो विश्वास था वो ही बन गया एक साबूत की परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। He stood before both armies, and because of his faith, that was the evidence already of the things yet to come. And when that big miracle happened, people rejoiced and praised the name of the Lord. प्रभु की जय। विश्वास शारीरिक साबूत को नहीं इंतजार करता है। विश्वास ही वो साबूत है जो परमेश्वर के आने वाले जो चमत्कार है उसके साबूत को देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम लोगों ने सीखा? फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। और क्या हम लोगों ने आज सीखा? दूसरी भाग जो है, और अनदेखी वस्तु का प्रणाम। इट इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स अनसीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या हम देखते हैं वही वर्स में, Hebrews chapter 11 verse 1 please. यहां पर हम क्या देखते हैं? faith is now. प्रभु की जय। क्या कहता है इस भाग को लिखने वाला? Now faith is। वो नहीं कहता है कि आगे चलकर बाद में कोई और दिन, वो कहता है विश्वास अभी इसी वक्त, अब विश्वास आशा की हुई। Now faith. So we need to have now faith. Praise the Lord. अभी का विश्वास जरूरत है, कल का नहीं, बाद का नहीं, अभी का विश्वास बहुत ही जरूरत है। Not tomorrow's faith, not later faith, but now faith. That's what the writer says. Now faith. We need to have the faith that believes. और विश्वास जो है वो हमारे हालातों पर नहीं बना हुआ रहता है। विश्वास परमेश्वर के स्वभाव पर बना हुआ है। Faith is not built on God's character. I beg your pardon. Faith is built on God's character. It is not built on our situation. प्रभु की जय। कई एक समय जब हालात खराब होता है तब हम बहुत ढेर विश्वास करने लगते हैं ना। कभी एक समय जब मुसीबत आता है तब विश्वास बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर का जो स्वभाव है उस पर बना हुआ है, हमारे हालातों पर नहीं। कई एक बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि
जब मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा, जब मैं चंगाई पालूंगा तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा. People say it, I'll see it, then I will believe. When I will receive my answer, when I will see my miracle, when I will see my mountain move, then only I will believe in the name of the Lord Jesus Christ. Let it happen first. कई एक बार लोग ऐसा कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब जवाब मिल जाएगा, जब चमत्कार हो जाएगा, जब मेरा जो पहाड़ है वो हट जाएगा, तभी मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा. लेकिन उस स्त्री की ओर अगर हम देखेंगे जिसका 12 साल से लहू बहता था, उसके विश्वास की अगर हम और देखेंगे तो हम सीखते हैं कि जो हमारा विश्वास है हमारे हालातों पर निर्भर होता है, वो परमेश्वर के जो चरित्र है उसके ऊपर निर्भर होता है, प्रभाव पर निर्भर होता है. Our faith is not dependent on our situation, it is dependent on God and who He is. जब ये स्त्री जिसका 12 साल से खून बहता था, जब उसने निर्णय बनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, बाइबल हम लोगों को सिखलाता है मार्क चैप्टर 5 में, उसने अपने अंदर ये निर्णय को बनाया कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगा. प्रभु की जय. That's what she thought. She thought, if I will only go and touch the hem of his garment, I will be made well. उसने अपने 12 साल की मुसीबत के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने जो तकलीफ है उसके बारे में नहीं सोचा, उसने उसके बारे में सोचा जो सामर्थ्य उसके जीवन को बदल सकता है. प्रभु की जय. उसने अपना जो विश्वास है परमेश्वर की ओर लगाया कि हाँ, अगर मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी. That was faith. Praise the Lord. She did not say, let me go to Jesus and see if he will heal me. She did not say, let me go and ask him whether he wants to heal me. उसने नहीं कहा कि चलो मैं जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के पास, देखो मुझे चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता है. And many times we have that kind of faith. मैं भी गिल्टी हूँ. कई एक बार हमारे पास भी इस तरह का विश्वास हो जाता है कि हम कहते हैं अच्छा चलो प्रेयर करी जाए, देखी जाए कुछ बदलाव आए कि नहीं. और कभी कभी मैं अपने आप को दोष देता हूँ क्योंकि हमारा जो सेकुलर वर्ल्ड का एजुकेशन है विश्वास कम कर देता है ना. When I always blame myself because when we see diseases and the extent of the diseases, my faith wavers because I see the impossible through the eyes of medicine, and I fail to see the God of possibilities that can change that situation. Praise the Lord. कि एक बार मैं अपने आप को दोष देता हूँ इस बात से, क्योंकि जब मैं लोगों की बीमारी को देखता हूँ, मुसीबत को देखता हूँ, तो मेरे जो सिखाए हुए समझ से मैं सोचता हूँ कभी नहीं राइट हुई, असंभव है, अब तो मौत निश्चित है. मैं भूल जाता हूँ कि मेरा एक परमेश्वर है जो सब कुछ संभव कर सकता है. प्रभु की जय. एंड ये जो स्त्री थी उसने परमेश्वर के पास जब आया, प्रभु यीशु मसीह के पास में, वही विश्वास लेकर आया कि मेरा 12 साल का बीमारी सिर्फ अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के छू लूंगा चंगी हो जाऊंगा. और वही हुआ, इसीलिए उसने चंगाई को पाया. और आगे हम लोग क्या देखते हैं, जब उसने चंगाई को पा लिया, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला, उसने क्या किया, कहा उस बेटी से, उसने कहा बेटी तेरा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया. Jesus saw, that's what faith is. He saw the faith of that woman and he said, your faith has made you well. प्रभु की जय. Praise the Lord. ऐसा विश्वास अगर हमारे पास होगा तभी हम पर्वतों को हटा सकते हैं. If we have faith like this, then only we can move mountains. And no wonder nothing happens in our lives many times. Why? Because we doubt more than we have faith. कई एक बार हमारे जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हो पाता है, बड़े बड़े परमेश्वर के चमत्कार नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास संदेह ज़्यादा है, विश्वास कम है. अविश्वास ज़्यादा है, विश्वास कम है. इस स्त्री की तरह हम भी हो जाए. Faith is built on the character of God, not on your situation. परमेश्वर के स्वभाव पर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारे जो हालात है उस पर नहीं. That's why I'm going back to Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. इस स्त्री ने अपने चंगाई को देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, या उसके पास पहले से नहीं था कि उसको चंगाई मिल, लेकिन उसके पास विश्वास था अगर प्रभु यीशु मसीह के पास चली जाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी. हमारे भावनाओं पर हमारे विश्वास नहीं है होना चाहिए, हमारे समय पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, नज़र आने वाले जो निशान है उस पर विश्वास नहीं होना चाहिए, या हमारे हालातों पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए. Faith doesn't depend on emotions
It doesn't depend on logic. It doesn't depend on timing. It doesn't depend on visible signs or circumstances. Faith depends on God's character. विश्वास परमेश्वर के स्वभाव पर ही निर्भर है, उसकी दया और अच्छाई पर, उसकी विश्वास योग्यता पर, उसकी शक्ति पर, उसके वचन पर, उसके वादाओं पर और उसके ना बदलने वाले स्वभाव पर. Faith is dependent on His goodness. It is dependent on His faithfulness. It is dependent on the power that God has. It is dependent on His promises. And it is dependent on His unchanging nature. It is not dependent on our situation. आपके हालात कुछ भी हो, नज़र परमेश्वर के ऊपर रखें, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर रखें, परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर रखें और ज़रूर से सब कुछ बदल जाएगा. Faith is not believing in the situation, it is believing the God who controls the situation. प्रभु की जय. विश्वास हालातों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे हालात को अपने हाथों में रखता है उसके ऊपर विश्वास करना है. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि faith is a journey, it's not a moment. जो विश्वास है हमारा एक सफ़र है, एक पल का नहीं है. बार बार अगर आप जाकर घर पर पढ़ेंगे Hebrews chapter 11 को, आप देखेंगे कि हम लोग देखते हैं बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोगों के बारे में सीखते हैं वहाँ पर कि उनका जो विश्वास था वो पूरे ज़िंदगी भर का था, सफ़र उनका था विश्वास का. It was not just a moment of faith. It's not always instant, but it is always powerful. कभी कभी उसी वक्त आप लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका चमत्कार है वो सर्वदा सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा. Faith does not guarantee an easy road. वो कोई आपका जो जीवन है आराम का जीवन नहीं रहेगा, वो नहीं कहता है विश्वास. लेकिन विश्वास ज़रूर से आप लोगों को आशा देता है कि जो अंत है उसमें हम लोग विजेता ज़रूर से पाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. कैसा विश्वास हमारे जीवन में काम कर सकता है? Faith believes even when we cannot see it coming. शायद आप जवाब को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप विश्वास करें परमेश्वर काम कर रहा है. True faith acts. विश्वास कुछ करता है. जैसे बच्चा जब प्रार्थना करने के लिए आया, क्या लेकर आया? एक छाता को. प्रभु की जय. सब बड़े लोग खाली हाथ आ गए. सब आए प्रार्थना करने के लिए, 1 घंटा के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं होकर आया कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब को देगा. Everyone came to pray together, 1 hour, but no one came prepared to receive the answer of the prayer. Only this little boy. ये छोटा व्यक्ति, ये छोटा बच्चा. So faith must act. आप लोगों को कुछ करना है. अगर विश्वास करते हैं तो कुछ करना है. किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो तैयारी कर ले पहले से ही, क्योंकि परमेश्वर देगा जरूर से अपने समय अनुसार. प्रभु की जय. If you believe and you're praying for something, start preparing to receive it. Only if you have space, then you can receive what you are praying for. Praise the Lord. जब आप तैयार रहेंगे तभी मिलेगा. अगर आप कहेंगे अच्छा परमेश्वर देगा तब मैं ऐसा करूँगा या ऐसे सोचूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा. तब वो विश्वास नहीं है, वो डगमगाने वाला विश्वास है. वो स्थिर विश्वास नहीं है. जैसा विश्वास परमेश्वर चाहता है, जैसा विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है, वैसा विश्वास नहीं. और इसीलिए हम पहाड़ नहीं हटा पाते हैं, इसीलिए हम अपने चमत्कार को नहीं पा सकते हैं. विश्वास ऐसा भी है जो इंतजार करता है. यू हैव टू लर्न टू वेट व्हेन यू हैव फेथ. कभी परमेश्वर कहता है नहीं, अभी नहीं, इंतजार करो. प्रभु की जय. वी मस्ट लर्न टू वेट एज वेल. अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, कहा आई विल गिव यू द प्रॉमिस्ड लैंड, एंड येट ही वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड. ही डिड नॉट इवन सी इट कम टू फुलफिलमेंट. बट दैट वाज नॉट एन एम्प्टी प्रॉमिस. गॉड टुक हिम टू द प्रॉमिस्ड लैंड अप अबव. प्रेज द लॉर्ड. वादा पूरा होगा, लेकिन हम लोगों को इंतजार करके देखना पड़ेगा. एक और चीज़ हम लोग याद रखें कि हमारा जो विश्वास है उसको परखा भी जाएगा. योर फेथ विल बी टेस्टेड. So don't always think it's going to be an easy ride. ऐसा नहीं सोचे कि बहुत ही सरल सफर हो जाएगा. मुसीबत आएगा, बीमारी आएगा, देर होगा, तकलीफ होगा, निराशापन आएगा. इन सभी के बीच में आप याद रखें कि जब हमारा विश्वास परखा जाएगा, हम लोग परमेश्वर में और स्थिर होते हैं ना. James chapter 1 verse 3 says, testing of your faith produces perseverance. Praise the Lord. आपको और स्थिर बनाता है, आपका विश्वास और भी मजबूत
करता है। जब भी कोई भी कुछ हम बनाते हैं, हम लोग उसको टेस्ट कर देखते हैं। जितना भी टेस्ट करते हैं उतना और हमारा जो ट्रस्ट ऑन दैट थिंग बिकम्स मोर. Whenever we make something, want to test it out. In the same manner, when God is testing your faith, it is making you stronger and stronger. Your faith is growing. एक मसल की तरह है ना. आप जानते जो लोग जिम जाते हैं, अभी हम लोग के बीच में शायद क्या कहते हैं, फैट जस्ती है, मसल कमती है, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं जितना भी एक्सरसाइज करते हैं मसल्स उतना ही बड़ा होता है ना. In the same manner, we have to exercise our faith so that it will grow and grow and grow. Praise the Lord. प्रभु की जय. ऐसा विश्वास जब आप करेंगे तब पहाड़ हटेगा, डर दूर भागेगा, चमत्कार होगा, आप परमेश्वर के नजदीक आप आ पाएंगे. Sometimes we just take this verse out of context. Mark chapter 11 verse 23, when Jesus said, whoever says to the mountain be removed and does not doubt, it will be done. जो भी कोई इस पहाड़ से कहेगा कि यहाँ से उठ कर गिर, और डाउट नहीं करता है, जरूर से होगा. मैं छोटा था, मैं सोचता था कि बड़ा पहाड़ सकता है घसक जाए ना, the literal meaning of mountains. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या यहाँ पर किस बात के बारे में कहा कि जो भी कोई मुसीबत तकलीफ जो एक पहाड़ बन जाता है हमारे जीवन में, जब हम पूरे तौर से विश्वास करते हैं और डाउट नहीं करते हैं, अविश्वास नहीं रहता है, जरूर से पूरा होगा. So faith does not measure the size of the mountain. Faith focuses on the power of God. जो हमारा विश्वास है वो पहाड़ के जो साइज है उसको नहीं नापता है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर देखता है. प्रेज द लॉर्ड. और जो विश्वास हमारा है वो हम लोगों को परमेश्वर से जोड़ता है. इट इज द करेंसी that is operated in the kingdom of God. The more faith that you have, the more you will receive. Praise the Lord. Amen. क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों की ओर देखें जो विश्वास से भरे हुए थे. बाइबल में से विश्वास से एबल ने कैन से बताया, कैन से बेहतर बलि परमेश्वर को चढ़ाया. नो बाय फेथ एबल ऑफर्ड गॉड a more acceptable sacrifice than Cain. You'll read all this in Hebrews chapter 11. By faith Enoch was taken up so that he did not experience death. विश्वास से यूनोक मौत देखने बिना स्वर्ग उठाया गया. विश्वास से नोआ ने उन बातों के लिए जो अभी दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर अपने परिवार को बचा लिया. विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी और उस जगह की तरफ निकला जिसे बाद में उसे पाना था. विश्वास ने अब्राहम ने वो प्रतिज्ञा के देश में पराये व्यक्ति की तरह कई दिन को बिताया. विश्वास से सारा ने बुढ़ापेपन में गर्भवती होने की शक्ति को पाई. विश्वास से अब्राहम ने परीक्षा लिए जाते समय अपने पुत्र आइजक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया. विश्वास से याकूब ने यूसुफ के बेटे को आशीर्वाद दी. विश्वास से इजराइल ने लाल समुद्र को सूखे जमीन की तरह पार किया. विश्वास से जेरिको का जो दीवार था वो गिर गया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. ये सब विश्वास की बातें हैं जो लोग के बारे में हम लोग सीखते हैं. परमेश्वर के लोग जिन लोगों ने विश्वास को दिखाया. जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अपने छड़ी को उठाकर पानी की ओर पानी पे ऊपर रखे, उसने किया जो परमेश्वर ने कहा. और क्या हुआ? पानी दो भाग हो गया. वो लोग झुरे जमीन पर होकर दूसरे बगल चले गए. जब जोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि जेरिको को जो बड़े बड़े वॉल थे, अगर आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि द वॉल्स वे सो बिग दैट इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कॉन्कर जेरिको. वो लोग इतने बड़े बड़े जो दीवार को बनाए थे कि उसके कोई भी पार कर कर उनको पर कब्जा नहीं कर सकता था. लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया? उसने नहीं कहा कि बड़े बड़े मशीन को तैयार करे, बड़े और भी लोगों को बुलाए. उसने कहा कि दीवार के राइट रॉन्ग ऑल अराउंड वॉक. फिर आखिरी दिन ट्रम्पट को बजाकर जोर से चिल्लाना. और ये लोग ने क्या किया? अगर हम लोग रहते उसके जगह पर फिर से अपने आप को वहां पर रख कर देखे कि मेरा पुत्र कहता सिली डैडी. हम लोग कहते कि ये कैसी बात है, कैसे हम लोग दीवार को गिरा सकते हैं सिर्फ उसके आसपास चलने से. लेकिन वो हमारा परमेश्वर, जो ये लोग जोशुआ उनके पूरे आर्मी ने जो अपना विश्वास है परमेश्वर की ओर लगाया और दीवार जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही गिर गया. प्रभु की जय. कई एक ऐसे लोग हैं, गिडियन के बारे में आप जानते हैं, सैमसन के बारे में जानते हैं, जेप्ता के बारे में जानते हैं, सैमुअल के बारे में जानते हैं. ये लोग सब विश्वास के मनुष्य थे जिनके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया. विश्वास से किसी ने शेर के मुंह को बंद किया.
विश्वास ने कुछ लोग आग में प्रवेश किए और कोई हानि नहीं हुआ। प्रभु की जय। विश्वास से बिना तलवार उठाए दाऊद ने गोलायत को हराया। सभी लोग ये जो जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर था। नए नियम पे अगर हम आएंगे, हम लोग पढ़ते हैं बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, योर फेथ हैज मेड यू वेल, बिकॉज ऑफ योर फेथ यू हैव बीन मेड वेल। प्रभु की जय। कई एक बार हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अंधे लोग जब उनके पास आए, परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने चंगा किया। जब ये बीमार से स्त्री जो आई उनके पास है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब जायरस का बेटी मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। उसने विश्वास किया, बेटी चंगी हो गई, जी उठी। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज फेथ। अगर थोड़ी नजदीक अगर हम देखेंगे अपने इस कलीसिया में, हमारे मुख्य पादरी ने संडे स्कूल को शुरू किया विश्वास से, असेंबलीज ऑफ गॉड प्राइमरी स्कूल में। प्रभु की जय। आज हम यहाँ पर है कलीसिया, आने वाले साल 60 ईयर्स सेलिब्रेट करेंगे किसी का विश्वास के कारण। विश्वास से उसने इस जमीन को खरीदा, आज इतनी बड़ी इमारत है यहाँ पर। प्रभु की जय। विश्वास के द्वारा ये कलीसिया बड़ा हुआ। विश्वास से उसने, अगर आप नहीं मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर नए मेंबरान ने, पीछे हमारा मैगजीन रखा हुआ है, आप जाकर हिस्ट्री पढ़ ले, शायद वहां पर नहीं लिखा है फेथ फेथ फेथ, लेकिन इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स यू विल सी फेथ। Someone had faith that God is going to do the impossible and it happened. प्रभु की जय। किसी ने विश्वास किया है कि परमेश्वर वो कर सकता है जो अभी हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जरूर से पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा जरूर से पूरा होता है। You know, by faith he kept buying land in different places. There was no church, no members. He bought the land, seeing that God will one day build a church. प्रभु की जय। उसने जगह जगह पर जमीन को खरीदा। इसीलिए आज हमारे पास बालेवू में गिरजाघर है, कलाम्बो में गिरजाघर है, वैला में गिरजाघर है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास को किया। प्रभु की जय। इस बिल्डिंग का जब फाउंडेशन छोड़ा गया, उस समय पैसा नहीं था खत्म करने के लिए। इट ऑल हैपेंड बाय फेथ। दिस इज द फेथ दैट द बुक ऑफ हिब्रूज इज टॉकिंग अबाउट, द माउंटेन मूविंग फेथ। प्रभु की जय। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। वे बड़े जो एक इमारत पहाड़ हमारे जीवन का हो गया था, इस कलीसिया का हो गया था। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज नीडेड, दैट बिकेम द माउंटेन एंड इट मूव्ड बिकॉज देयर वाज फेथ। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से भाई रोहित ने सब कुछ छोड़कर तांगी तांगी चला गया परमेश्वर के काम करने के लिए, जब वहां पर पहली बार गया था। दैट टुक फेथ। प्रभु की जय। विश्वास के द्वारा कि कोई ऐसा कर सकता है। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति को चंगाई मिला मनुवेनी में, और वहां पर कलीसिया स्थापित हुआ। प्रभु की जय। विश्वास से हमारा जो आदमी लोग हैं, हर साल जाते हैं जगह जगह पर परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए, और कुछ होता है। एंड दैट इज व्हाई द बुक ऑफ हिब्रूज सेज, इसीलिए इब्रानियों की किताब कहता है, हम विश्वास से आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है। विश्वास, दिस इज द फेथ दैट वी शुड हैव, द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स अनसीन एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स येट टू कम। वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय साइट। अगर हम अपने शारीरिक आंख से देखेंगे तो विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। अगर देखना चाहते हैं ऐसे चमत्कार को, तो अपना वचन को आप रोज पढ़ें, क्योंकि विश्वास बढ़ता है जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, एंड इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट हियर द वर्ड ऑफ गॉड, यू कांट एक्सपेक्ट योर फेथ टू इंक्रीज। अगर आपके पास विश्वास कम है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना को करें, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चले, ओबे हिम, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, और उसके विश्वास योग्यता को आप जरूर से याद करें। आज अगर आपके जीवन में कोई बड़ा सा पहाड़ है, मुसीबत है, शायद तकलीफ से होकर जाते हैं, तो हम इस तरह का विश्वास अपने जीवन में लागू कर लें। नॉट बाय फीलिंग्स, नॉट बाय फियर, बट लेट्स टेल द लॉर्ड, आई बिलीव इन यू एंड इट विल बी डन। आई हैव एब्सोल्यूट फेथ। आप विश्वास करें कि परमेश्वर सचमुच है। लेट्स बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट ट्रूली। प्रेज द लॉर्ड।
कभी कभी शायद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ज़रूर से है। उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन आज हम विश्वास करें कि परमेश्वर ज़रूर से है। जीसस सेड to the people who were there with him, because you have seen me, you believe. Blessed are those who have not seen, yet have believed. Praise the Lord. धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन उस पर विश्वास करते हैं। आप धन्य हैं अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच है, परमेश्वर है, परमेश्वर ने सभी कुछ को बनाया और आज उसके द्वारा हमारे जीवन को चलता है। बिलीव इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड बिलीव दैट हिज वर्ड इज ट्रू। हैव फेथ। प्रभु की जय। हम विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा वचन है और ज़रूर से पूरा होगा, उसके वादा ज़रूर से पूरा होगा। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह एक ही मात्र मुक्तिदाता है, कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, दैट ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। नो वन गोज टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू हिम। वी मस्ट बिलीव इट विद एब्सोल्यूट फेथ। वी हैव नॉट सीन हिम, वी हैव नॉट सीन हेवन, बट वी बिलीव इट विद ऑल आवर हार्ट्स। प्रभु की जय। हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हम लोगों ने स्वर्ग को नहीं देखा, लेकिन ऐसा स्थिर विश्वास होना चाहिए कि वही एक ही मात्र मुक्तिदाता है। Salvation is by faith and not by works। प्रभु की जय। हमारा जो मुक्ति पाना वो हमारे कर्म से नहीं होता है, लेकिन विश्वास से होता है। हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, और हम विश्वास करें कि स्वर्ग और नरक सच्ची बातें हैं, है। We believe, let's have faith that heaven and hell are real। मैंने एक वीडियो को देखा जहाँ पर एक माता पिता और उनके परिवार अपने एक बेटे को हाथ में लेकर, शायद 10 या 11 साल का होगा, विलाप कर रहे हैं क्योंकि बीमारी के कारण वो अपने आखिरी सांस को ले रहा था। Now, family was holding their child about 10 or 11 years old in their arms because he was having his last few breaths due to sickness. And they were crying and weeping। कोई भी अगर ऐसा होगा, हम लोग जो माता पिता आप लोग समझते हैं, अपने बच्चों को हाथ में लेकर जानते हुए कि उन आखिरी सांस ले रहे हैं, ये लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन उनके माता ने कहा कि बेटा, she said, I will see you on the other side. Soon and very soon, in a very short time, we shall meet again. Praise the Lord. I think that is faith। प्रभु की जय। वो विश्वास है कि अभी का जो चीज़ है, जो संसार की चीज़ें हैं, वो टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जो वादा है कि एक दिन ज़रूर से हम मिलेंगे, वो ज़रूर से पूरा होगा। In the midst of their difficult circumstances, hopelessness, there was hopelessness because their child is dying, they still had hope and said, see you on the other side। कौन ऐसा कह सकता है? अगर आपके पास ऐसा विश्वास नहीं है तो आज हम कुछ करें कि हमारे पास भी ऐसा विश्वास आ जाए कि हम इन माता पिता की तरह हो जाएं। हम लोग वो गीत गाते हैं ना, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभेमान। प्रभु की जय। थोड़ी देर में हम वहाँ, many times we sing such things and we say such things and we don't actually believe। हम लोगों को विश्वास करना बहुत ही ज़रूरत है कि ज़रूर से थोड़ी देर में हम परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जो है वो सच्चा है। It exists and it is there and it is our place। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और ज़रूर से लौट कर आऊँगा ले जाने के लिए। If we believe that, we have faith that can move mountain। प्रभु की जय। अगर हम इस बात पर विश्वास कर लें, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। It is something that we have not seen, but we must believe with all conviction that it is true and it will come to pass। And why? Because God has said it, Jesus himself has said it, and it will come to pass। Praise the Lord। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, कभी नहीं छोड़ेगा अगर हमारे पास विश्वास है, और परमेश्वर हमारे हर एक हालातों को पूरा करता है। लेट्स ऑल्सो बिलीव दैट जीसस इज कमिंग अगेन। हम लोग इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, और ज़रूर से अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत करें। प्रभु की जय। अफसोस की बात है कि जब हम विश्वास की ओर देखते हैं, कई लोग सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मुसीबत, तकलीफ, financial problem, this issue, that issue, but we forget about the spiritual things, the things yet to come। कई बार हम लोग सिर्फ अपने ही जो शारीरिक हालात है उनकी ओर अपनी नज़र उठाते हैं जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, इस संसारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्यों ना आज अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विश्वास से उन चीज़ों के बारे में सोचें जो अभी तक हम लोगों ने देखा और इस जीवन के ख़त्म होने पर देखेंगे। प्रभु की जय। What I'm trying to say is, let's change our faith and say, let's look at the spiritual things with faith and believe it will come to pass।
because the word of God says it will come to pass. Let's look in faith towards heaven and say, Lord, I am coming and I'm waiting for the day when you will call me home. And let's believe that. Let's have no fear and complete trust in the Lord that one day surely we will be with him. And then only we can enter into the unseen if we believe it now. प्रभु की जय. तभी हम प्रवेश कर पाएंगे स्वर्ग में अगर अब भी हम विश्वास करेंगे पूरे दिल से कि स्वर्ग है और स्वर्ग के एक ही रास्ता है प्रभु यीशु मसीह. प्रभु की जय. और यही विश्वास लेकर हम आगे बढ़ें और अगले बार जब हम जाएंगे किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए तो विश्वास से होकर जाए. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि पूरे संसार में जाकर मेरे बारे में बताओ, चेला बनाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ में हूं पृथ्वी के अंत तक. Praise the Lord. Many times we remember the go and we keep going, but we forget that the one that said, I will be with you till the end of age. Praise the Lord, from the ends of this earth. So when fear knocks at your door, let faith open that door. जब डर आपका दरवाजा खटखटाता है तो विश्वास को दरवाजा खोलने दो ताकि डर दूर भागेगा. प्रभु की जय. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं. तो देर के लिए हम जांच कर देखें अपने जीवन को. इन सभी लोगों के बारे में जो हम लोगों ने देखा और सीखा, अगर अपने आप को उनकी जगह पर हम रख देते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होता. क्योंकि ऐसा ही विश्वास परमेश्वर चाहता है, ऐसा ही विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, तब ही हम बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं. Let's put ourselves in the places of men who we have heard today and see what kind of faith do we have. Because only that faith can move mountains. फिर से मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ इब्रानियों की किताब में. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है. ऐसा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरत है. कि अपने आँख को बंद कर लें, हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को जांच कर देखें. आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा विश्वास हम लोगों को दें, ऐसा कट्टर विश्वास, ऐसा मजबूत विश्वास कि हम बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं अपने जीवन में. Let's pray, Lord, increase our faith. Strengthen every heart that is here today. हर एक जो दिल है यहाँ पर उनको मजबूत कर दे मेरे परमेश्वर. मदद को कर कि हम विश्वास कर सकते हैं. समझ में नहीं आता तो वो विश्वास करेंगे. चमत्कार दिखाई नहीं देता प्रभु तो वो भी विश्वास करेंगे. जो अंत है प्रभु वो दिखाई नहीं देता तो वो भी विश्वास करेंगे. क्योंकि तेरा वचन कहता है और वो जरूर से पूरा होगा. प्रभु मदद कर कि हर एक संदेह दूर हो जाए, हर एक डर दूर हो जाए, हर एक रुकावट दूर हो जाए. पहाड़ हटाने वाली विश्वास हमारे लोगों के अंदर आ जाए. आज हम विश्वास करते हैं कि तू कर सकता है. आज हम विश्वास करते हैं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है. आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन तेरे हाथों में है. आज हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन सच्चा है. हम विश्वास करते हैं कि तेरा वादा है पूरा होगा. हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी भलाई को चाहता है. हम विश्वास करते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि क्रूस पर जाकर हमारे पापों के खातिर अपने जान को दे दे. हम विश्वास करते हैं कि 3 दिन बाद वो जी उठा और प्रभु आज भी जीवित है, हमारे बीच में काम कर रहा है. हम विश्वास करते हैं कि उसका नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान, उसका इनाम में सबसे ज्यादा सामर्थ. वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. वही जीवन बदलने वाला परमेश्वर है. वही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है. वही चंगाई देने वाला परमेश्वर है. वही चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. वही पहाड़ हटाने वाला परमेश्वर है. वही मुसीबत दूर करने वाला परमेश्वर है. वही छुटकारा देने वाला
परमेश्वर है, वो ही आज़ादी देने वाला परमेश्वर है और वो ही प्रेम से भरने वाला परमेश्वर है कि एक दिन वो लौट कर आएगा और हम सभी को लेकर जाएगा अपने घर पर, जहाँ पर उसने हमारे लिए जगह को तैयार किया। ऐसा विश्वास हो जाए मेरे प्रभु जी हमारे जीवन में कि हम तैयार हो जाए उस दिन के लिए जब तू लौट कर आएगा, हम लोगों को अपने घर पर लेकर जाएगा और प्रभु अपने बाहों में लेगा, अपने प्रेम में समेट लेगा और सर्वदा के लिए हम तेरे पास पाए जाएंगे। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों ने विश्वास के बारे में सीखा और यही आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने विश्वास को बढ़ाए, अपनी नज़र को तेरी ओर उठाए, अपने हालातों की ओर नहीं देखे लेकिन तेरी ओर देखे कि तू कर सकता है और प्रभु इन लोगों की तरह हो जाए जिनके बारे में आज हम लोगों ने धर्मशास्त्र से सीखा और हमारा विश्वास उनकी तरह हो जाए ताकि इस संसार में प्रभु हम चीज़ों की सामना कर सकें और जब यहाँ से पार होकर जाएंगे तो तेरे पास जरूर से पाए जाएंगे। सभी पर तेरा आशीष बना रहे और मदद कर प्रभु कि पहाड़ हटाने वाले विश्वास हम सभी के अंदर आ जाए। कैसी बदलाव आ जाएगी हमारी कलीसिया में, कैसी बदलाव आ जाएगी हमारे जीवन में, कैसी बदलाव आ जाएगी हमारे परिवार में, हमारे इस देश में और इस पृथ्वी पर जब हम ऐसे विश्वास करने लगेंगे। सभी पर तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के कितना जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें। धन्यवाद, आप सब बैठ सकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मैं सोचता हूँ सब खड़े होकर इस गीत को गाएं। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भला करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा बेउम्र भर। सब हाथ उठाकर मैं हालेलुया
चट्टान है हमारा, विश्वासियों परमेश्वर, हमारे विश्वास तुझ पर है और तू कभी हमें निराश नहीं करेगा प्रभु। ओ धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। तेरा नाम हर वक्त, हर पल, हर समय ऊंचा, हर नामों से ऊंचा, हर तूफानों से ऊंचा, हर बीमारी से ऊंचा, हर समस्या से ऊंचा, शैतान से ऊंचा नाम है तेरा प्रभु। सामर्थी नाम, महान नाम प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। We praise you, Lord. We praise you, we praise you. Glory be to your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Praise you. Thank you, Jesus. धन्यवाद तेरा विश्वासयोग्यता के लिए, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हुए हम जानते हैं प्रभु, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं। जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, जब हमारे विश्वास तुझ पर है, तब तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आराधना, हर चीज, सब चीज, हर समय, हर पल तेरा ही हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए पढ़ो। हालेलुया। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुशी आपको देखकर, और हम जानते हैं ये वचन हमारे लिए भाई एडविन, पादरी एडविन लाया खास वचन है, और हम इसको लेकर हम अपने जीवन में उस पर चले, उस पर लागू करें अपने जीवन, और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें अपना आशीष से भरता है, आवश्यकता से भरता है, जब हम उस पर पूरे मन से, पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और वो कभी हमें गलत नहीं रास्ता पर लेके जाएगा, कभी निराश नहीं करेगा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। धन्यवाद पादरी एडविन सिंह। शायद कुछ लोग शायद नहीं जानता होगा उसके, शायद नए लोग हैं, और पादरी एडविन हमारे जो मनवेनी ज्योति असेंबली मनवेनी जो इलाका है वहाँ पर वो पादरी का कार्य करता है, और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ज़ोर तौर से वहाँ काम होता है उस इलाका में, और कई लोग और वहाँ उस कलीसिया में ऐड होता है। और धन्यवाद देते भाई एडविन जो हर दूर ट्रेवल करता है एवरी वीक। एक सेक्रीफाइस है उसकी ओर से, अपने आप को त्याग है अपने परिवार के साथ, और परमेश्वर की सेवा में वहाँ ज़ोर तौर से लगाया। तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और मनवेनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे। एक खास हमारे साथ में कुछ नए लोग हैं, रोजलिन देवी और रोनल भान, आप पीछे बैठा है, वेव कर दे, उनके तारीफ के स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप आए, वेलकम यू एंड गॉड ब्लेस यू। और फिर हमारे साथ में आज आकर सभा में ज़रूर भाग लेना। ओके, जो सूचना हमारे दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है, और उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं। पादरी एडविन फिर प्रचार करेगा उसमें। और आज शाम को जो 5 बजे जो इतोकेई से विषय, जो फिजियन लैंग्वेज से विषय, आज शाम को 5 बजे से यहाँ रहेगा। हफ्ता का सूचना ऐसा है, एक्चुअली मैं एक शोक दुख की सूचना आपको पहले बता दूँ, बिकॉज इस हफ्ता मंडे कल से मेरे ख्याल से थर्सडे ले वहाँ पर प्रार्थना सभा रहेगा। तो आप जानते, शायद आप सब नहीं जानते कि शायद चेहरा उसको देखा होगा, एक नौजवान था इमराज खान, हमारे कलिसिया का मेंबर। आंटी ज्योति आप जानते दुम्बाती से, इमराज हर समय पीछे बैठा रहता था, और हाल से वो यीशु मसीह को स्वीकार किया, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर बैप्टाइज भी हुआ था। लेकिन अचानक कल नहीं, फ्राइडे को घर पर वो गुजर गया, और परमेश्वर के पास चला गया। और हम परिवार के साथ में दुखी थे, शोक मनाते। तो कल रात जुम्बाती में कल रात से
मंडे ट्यूसडे वेंसडे। फ्यूनरल अरेंजमेंट्स अभी होता है तो कंफर्म नहीं है, मोस्ट लाइकली वेंसडे को रहेगा यहाँ कलिसिया से, लेकिन कल से प्रार्थना सभा उसके घर पर रहेगा। और मैं इस व्यक्ति इमराज के बारे में कुछ बतला दूँ। एक मैं उसको एडमायर करता था क्योंकि मे बी 5 जब से कोविड हुआ था, इनफैक्ट एक नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स, लेकिन उसके हार्ट प्रॉब्लम हो गया था। और जब वो फर्स्ट एडमिट भी था तो उसका माँ, एक्चुअली उसका मादा यहाँ पर कलिसिया में आंटी ज्योति बहुत साल से आती है, लेकिन उसके बेटा इमराज नहीं उस समय यीशु मसीह को अपनाया था। लेकिन जब वो बीमार हुआ, हम गए थे प्रार्थना करें, आंटी कहता है कि उसे कई बार उसको रिवाइव किया गया, जो मशीन से उसको रिवाइव, क्योंकि वो उसका हार्ट रुक गया था। और एक कारण से परमेश्वर उसको another 5-6 years उसको जिंदा रखा, क्योंकि कुछ दिन बाद वो यीशु मसीह को अपना लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह को अपना लिया, लेकिन फिर भी उसके शरीर में कई कमज़ोरी था। उसके हार्ट अच्छा से चल नहीं रहा था, सांस अच्छे से नहीं ले पाता। बट मैं एक चीज़ बता दूँ उसके बारे में, एवरी संडे वो रहता था, शायद मिस करता था एक दो टाइम जब एकदम ख़राब हालत था, लेकिन वो अपना बीमारी अपना आस्ते आस्ते वो आप लोग शायद देखा होगा, पीछे सब टाइम रही वहाँ, मेडिकेशन कारण हरदम उसको वॉशरूम जाना पड़ता था, बैठा रही या चलते रही, पीछे खड़ा रही, बट वो मिस नहीं करता। उसके विश्वास यीशु मसीह पर था। और उसके माँ के साथ में उसके माँ का प्रार्थना था कि वो चंगा हो जाए। और हमें से बहुत चीज़ सीखा कि चाहे हम की बीमारी, हम बहुत ईजिली अपन शरीर की वीकनेस लेके हम चुक जाते, रुक जाते पीछे। लेकिन ये नहीं, जो लास्ट संडे यहाँ पर था पीछे, आप लोग शायद नोटिस करा होगा, पीछे खड़ा रहा, वो उसका दही फूल गया था। और जब मैं बाहर गया तो वो बाहर एक ग्रिल पकड़ के खड़ा था, यहाँ सभा होता रहा। तो बोला ब्रदर राइट है, तो बोले लास्ट फ्यू डेज से वॉशरूम नहीं उसका हुआ, यूरिन नहीं पास हुआ है, और उसका दही फूल गया था। बट उसके लिए वो एक्सक्यूज़ नहीं था, वो फिर भी कलीसिया में था, स्तुति करता रहा, प्रशंसा करता रहा। उसके कोई बीमारी दुख समस्या नहीं रोकी, वो पीड़ा पे था, बट वो यहाँ पर रहा। उसके लिए प्रार्थना हुआ, फिर यहाँ उल्टा कोल हुआ, प्रार्थना ख्याल है यहाँ आया था आगे। और उसके पिता मुस्लिम है। और जब यहाँ कलीसिया के बाद जब घर पर गया, उसके पिता हमें बताएं कि बोले खाली वॉशरूम जाए, सब यूरिन पास हो गए, बोले एकदम दही नॉर्मल लगे, और इस हफ्ता एकदम फ्रेश रहा। उसके माँ बताएं, एक नमूना है हमारे लिए, एग्जाम्पल है। यीशु मसीह के हम उनके समझ हम उसका माइंड हम नहीं समझ पाए क्यों ऐसा करता है, बट हम जो कुछ होता है उससे क्या सीखते हैं, क्या हम उससे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि नहीं। कि हम वो भाई इतना बीमार था, बट कभी आप उससे बोले कैसे ब्रदर, वो कभी नहीं बोले बीमार है, पीड़ा ही है। बट अगर खोद के पूछे तब जो उसके जाने, आप लोग शायद नहीं जान पाएगा कि वो इतना मरे से बचा है, और विश्वास से चलता था। उसका माँ का विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका जो फ्यूनरल यहाँ कलीसिया से होगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो स्थिर है। उसके परिवार जितना, उसके हस्बैंड इमराज के जो पिता है, वो सब मान लिया कि कलीसिया से फ्यूनरल होगा। इनका विश्वास है यीशु मसीह पर, और वो स्थिर है उस पर, कट्टर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो इधर उधर के नहीं। हम तो मैं दुखित हूँ कि ये भाई सिर्फ 38 years old, कुछ मेरे पास कुछ आंसर नहीं है पेरेंट्स को देने के लिए कि क्यों यीशु मसीह इसको लेकर चल दिया।
बट वो ऐसा जगह है जहाँ कोई बीमारी नहीं, उसका जो पीड़ा, जो वो दुख, उसका विश्वास था यीशु मसीह पर, और वो उसको कुछ रोका नहीं, बीमारी जो कुछ कमज़ोरी था। और अब वो यीशु मसीह के साथ में हैप्पी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन के द्वारा अनुसार मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वो यीशु मसीह के पास है, जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दुख समस्या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आंटी ज्योति और अंकल है, परिवार के साथ में हम दुख शोक मनाते। मैं समय लेकर बताया ये टेस्टमनी, बिकॉज हम भी उसे सीखता है कि चाहे हम के छोटा मोटा मूड पिराए जाए, गोड़ पिराए जाए, मन तरह बुखारे जाए, मन घरे रुक जाता परमेश्वर के, बट ये सब लेकर फिर भी कभी चुकत नहीं रहा यीशु मसीह के पीछे होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे लिए एक लेसन है, और इस परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। आंटी ज्योति वो शायद फिर आप लोग मिलेंगे, अगर डायरेक्शन मांगना घर का मुझसे बात कर लेना, दुम्बाती में है, और प्रार्थना करते हैं। सो मोस्ट लाइकली फ्यूनरल वेंसडे को यहाँ पर रहेगा, बट और अनाउंसमेंट्स आप लोग को मिलेगा। इसके कारण शायद ट्यूसडे का जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन कुछ रही तब हम अनाउंस कर देगा और बाइबल ग्रुप में। थर्सडे अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना आपके इलाका में क्या होता है। आप इतना सेट भी नहीं रहो, ओके। इमराज परमेश्वर के साथ में खुशियाँ मनाते हैं। अभी नहीं फ्यूनरल सर्विस है यहाँ, तो आप लोग स्माइल करते रहो। थर्सडे अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना क्या होता है आपके इलाका में, अपने घर पर, जो इलाका में घर घर पर प्रार्थना सभा होता है। और फ्राइडे हमारे जो एक्सक्यूज मी जो फैमिली नाइट है, यूथ किड्स क्लब है, वुमेंस मिनिस्ट्री, मेंस मिनिस्ट्री, वो फ्राइडे को रहता है 7 बजे से। पूरे परिवार के साथ आप आए ज़रूर और भाग ले इसमें। और आने संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी रहता है, और 11 बजे अंग्रेजी सभा। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट जो हमारे ईतो के कॉन्ग्रीगेशन है हमारे कलिसिया का, वे इस हफ्ता क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स करेगा। बुलेटिन में आप देख लेना कि जो दिसंबर में आने वाला डेट से क्या क्या होता है, और इसमें शामिल रहे और नोट कर ले। हमारे संडे स्कूल के बच्चे तैयारी करते हैं ज़ोर तौर से। दिसंबर 7 बस 1-2 हफ्ता बचा है, जो उनका क्रिसमस प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। ख्याल करना 8:30 बजे सभा के बाद उनका संडे स्कूल, दिस इज़ ऑन December 7, उनका जो क्रिसमस जो एनुअल प्रोग्राम रहेगा संडे स्कूल का, वो रहेगा। जो कैलेंडर हमारे कलिसिया का कैलेंडर एवरी ईयर प्रिंट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उसके लिए तैयारी होता है। अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो या भाई जोशुआ पीछे है, या भाई एडविन, पादरी एडविन है, उससे संपर्क कर लेना कि आप कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से ये सूचना था कि नहीं, हम सब खड़े जाएं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बैप्टिज्म पूल आप देखते हैं काम होता है, उस पर थोड़ा रुक गया था वेदा कारण, बस थोड़े दिन में फिनिश हो जाएगा। हम जानते हैं कुछ लोग बैप्टिज्म का कुछ लोग 3-4 बैप्टिज्म फॉर्म भेज दिया है बट रिकॉर्ड में है। और हाल ही हम चाहते हैं कि फर्स्ट बैप्टिज्म हमारे कोशिश करते हैं यही साल एंड हो इससे पहले बैप्टिज्म करने के लिए, राइट। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि हम यहाँ पर बैप्टिज्म करें। आप समुद्र जाए काम नहीं रही, खारा पानी ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना चंदा दशमांश हाथ में ले ले और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, उपकार के लिए, पिता तेरे विश्वास योग्यता के लिए। हम जानते हैं प्रभु जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब तेरी ओर से। और प्रभु आपके ही महिमा और प्रशंसा के लिए हम हैं। और इस चंदा दशमांश को आप स्वीकार कर ले, अपना आशीष हर एक जन पर रहे जैसे वो देते हैं। और इस चंदा दशमांश आपके राज के कार्य में लगाया जाएगा। धन्यवाद पिता हर एक चीज़ के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। खड़े रहे, जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है। कुछ खास प्रार्थना है। मेरे ख्याल से आंटी सुशीला फिर जाती है, हमारे एम्बेसडर है। आज
फिर ट्रेवलिंग करेगी, मेरे ख्याल से अमेरिका जाती है कल और कुछ दिन तक बाहर रहेगी। एक खास और प्रार्थना है, आप जानते हैं आंटी सत्यलिंगम का बेटा सीरियस कंडीशन में है, अविनाश लिंगम, अंकल नवेंद्र का नेफ्यू है मेरे ख्याल से, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आंटी आजा, आंटी सुशीला आज आपके लिए प्रे करेगा। और कोई प्रार्थना चाहता है? और अविनाश लिंगम के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। किन्हें हाथ बढ़ा दे, हम याद करते। और लोग भी बीमार हैं, कार्तिका सेन वो रिकवरी करता है, शकुंतला, दिनेश चंद और भी कुछ नाम है, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे एक और प्रार्थना है कि हम चाहते हैं कि और लोग हमारे कलीसिया में जुड़े। बेंचेस जो खाली है, चेयर्स जो खाली है, लोग हैं लेकिन आने की ज़रूरी है। आपको लेकर आना है उनको कि हमारे कलीसिया में लोग भर जाए और परमेश्वर के नाम यहाँ लगे, सेवा होती, उसका सेवा है, उसकी प्रशंसा है, जय जयकार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद आंटी सुशीला के लिए प्रभु, आप विश्वास योग्य है, उसके जीवन को आप संभाला है, उसका अगुवाई करता है पिता। कितने आश्चर्यक्रम किया उसके जीवन में प्रभु, जैसे वो तैयारी करते हैं ओवरसीज जाने के लिए प्रभु, तू उसको रक्षा करेगा, अपने स्वर्गदूत उसके साथ में भेजे प्रभु कि वो सही सलामत अपने मंजिल पहुँचेगा। कुछ तू सब दरवाज़ा को खोलेगा, हर एक चीज़ में पिता वो सफलता पाएगा और तेरा महिमा प्रशंसा करेगी पिता। चोट चपेट से, बीमारी से, सब चीज़ से बचा कर रखना प्रभु, और तेरा महिमा स्तुति प्रशंसा होते गए। धन्यवाद देते कि तू उसको तंदुरुस्त रखा है, हेल्थ, गुड हेल्थ दिया प्रभु, बुद्धि ज्ञान दिया कि तेरा महिमा और प्रशंसा करेंगे और प्रभु उसके जीवन के द्वारा तेरा नाम बढ़ाई होगा। धन्यवाद छूने के लिए। और ये ट्रिप वो महिमा करते हुए जाएंगे और अपने परिवार के साथ में मेल मिलाप करेंगे। धन्यवाद उसके जीवन के लिए प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं और याद करते हैं अविनाश लिंगम, जैसे वो अभी एडमिट है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, जो सामर्थी नाम है, चंगाहारा नाम है प्रभु, इस समय जहाँ भी है तू उसको छुएगा और वो जानेगा कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर जो उसको छुआ है, और वो अपने आप को समर्पण कर देगा, वो आपको स्वीकार करेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद छूने के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए। वो उस खाट से उठकर खुद घर पर चल कर जाएगा, ये हमारे विश्वास है प्रभु। धन्यवाद हर एक लोग के लिए, और जो नाम है यहाँ पर स्क्रीन पर पिता, तू जानता है उनको, तू छुएगा, चंगाई देगा पिता। हर एक लोग जो आए हैं, हम जानते हैं चाहे जो कुछ भी मांग होगा उनके हृदय में, जो कुछ भी बोझ लेकर आए पिता, तूने कहा कि बोझ से दबे हुए लोग जो थके मन है तेरे पास आओ। तू प्रेम करता है, तू क्या उनके बारे में परवाह करता है, चिंता करता है, और तू उनका बोझ सब ले लेगा प्रभु, और तू उनके रास्ता को खोलेगा, तू तैयार करेगा, तू छुटकारा देगा, चंगाई देगा, हर एक चीज़ में प्रभु उनका समस्या का हल तू देगा। तेरा ही महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करते हुए हम यहाँ से जाते, धन्यवाद करते हुए प्रभु कि तू कभी फेल नहीं करेगा, हमको कभी त्यागेगा नहीं, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, महिमा स्तुति आराधना तेरी हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord. God bless you. Thank you for being here. एक दूसरे से मिलते जाएं।